जो कैसे हैं आप? अब तक मैंने आपको प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस है, प्रैक्टिकल्स कौन कौन से सेक्शन ए में, मतलब अनुभाग ए में कितने प्रैक्टिकल्स हैं, कौन से करने हैं, अनुभाग बी में कौन से प्रैक्टिकल है, कौन से करने हैं, क्रियाकलाप ए अनुभाग ए में कौन कौन से करने हैं, और अब क्रियाकलाप अनुभाग बी के लिए वीडियो बता रहा हूं। इसमें आपको एक क्रियाकलाप आपको बोर्ड में करना है, सीबीएसई और यूके बोर्ड में। तो उसमें क्या करना है आपको, जो आपको क्रियाकलाप दिया जाएगा उसे परफॉर्म भी करना है, अपने प्रैक्टिकल की तरह करना भी है। तो जैसे कैसे करना है अब उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहला क्रियाकलाप क्या है, इसमें एक डायोड, एक एलईडी, एक ट्रांजिस्टर, एक आईसी, एक प्रतिरोध तथा एक संधारित्र की इन वस्तुओं के मिश्रित समूह में से पहचान करना। देखो डायोड सिंपल होता है, डायोड में होता क्या है, ये डायोड है, यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग होगी, एक वैसी लाइनिंग होगी, बस सिंपल डायोड। एलईडी अलग से कलर नजर आएगा, कलर होगा ये। ट्रांजिस्टर में कितनी होगी, 3 पिन होगी, 3 पिन वाला ट्रांजिस्टर होता है। एक आईसी, आईसी इंडिकेटर सर्किट होगा, बहुत सारी होंगी इसमें। एक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कैसे होगा, ऐसे होगा, उसमें 3 कलर कोडिंग होगी या 2 कलर कोडिंग होगी। एक संधारित्र, संधारित्र में क्या होगा, एक टांग छोटी होगी, एक टांग बड़ी होगी, पहचान लीजिए आसानी से। मल्टीमीटर का उपयोग करके डायोड तथा एलईडी की स्थिति में धारा का एक दिशिक प्रवाह देखना तथा जांचना कि इलेक्ट्रॉनिक घटक डायोड कार्यशील है या नहीं। थर्ड, एक एलडीआर पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव स्रोत से दूरी को परिवर्तित करके का अध्ययन करना। अब फोर्थ बहुत इजी है, कांच के गुटके पर तिर्यक रूप से आपतित प्रकाश के पुंज का अपवर्तन तथा पार्श्व विचलन प्रेक्षित करना। आप इसके लिए क्या करेंगे, ड्राइंग बोर्ड लेंगे, ड्राइंग बोर्ड पे व्हाइट शीट ऑफ पेपर लगाएंगे, व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे आप कांच का गुटका रखेंगे, कांच का गुटका रख के उस पर आउटलाइनिंग कर लेंगे, फिर कांच के गुटके को हटा देंगे, फिर आप क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे, इस अभिलंब के साथ किसी कोण पे रेखा खींचेंगे, यहाँ 2 पिन गाड़ देंगे, इन 2 पिन की सीध में 2 पिन और गाड़ेंगे नीचे कांच का गुटका रखकर, इनको मिला देंगे। इनको मिलाने के बाद क्या होगा, इसको मिलाएंगे, इसको सीधी आगे ले जाएंगे, यहाँ पे इस बिंदु पर जो इन दोनों के बीच में लंबवत दूरी होगी वो क्या होगा, पार्श्व विचलन होगा, पार्श्व विस्थापन होगा। पतली स्लिट के कारण प्रकाश का विवर्तन प्रेक्षित करना। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी शार्प एज, मतलब जैसे पतली स्लिट से टकराती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसको हम ब्लेड होते हैं, रेजर ब्लेड वाले जो नॉर्मल ब्लेड्स होते हैं, उनसे इसको कर सकते हैं। सिक्स्थ, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लेबोरेटरी में आसानी से, एक मोमबत्ती तथा पर्दे का प्रयोग करके पर्दे पर अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार का अध्ययन करना। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो अवतल दर्पण है ये प्रकाश की किरण को एक बिंदु पे फोकस करता है, जिसे कन्वर्जिंग कहते हैं। इसलिए जब मैं पर्दे, मोमबत्ती वस्तु होगी, पर्दा उसका प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे जैसे मैं मोमबत्ती को दर्पण के पास लाऊंगा वैसे वैसे ये दूर होता जाएगा, क्या प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। जब ये अनंत पे होगा तो फोकस से प्रतिबिंब बनेगा, सी से दूर होगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी पे होगा तो सी पे ही बनेगा, सी और एफ के बीच में जाएगा तो सी से दूर हो जाएगा, फिर एफ पे आएगा तो अनंत पे बन जाएगा। और उत्तल दर्पण में ये भी एक कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट को एक बिंदु पे फोकस करता है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी वस्तु कहाँ पे अनंत पर है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर, ये अनंत पे है वस्तु, ये 2f से दूर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f f और f के बीच में। जब वस्तु 2f पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनेगा। जब वस्तु f और 2f के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f से दूर बनेगा। जब वस्तु फोकस पे है, f पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। एक स्थिति में जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में होती है, उसी दिशा में प्रतिबिंब बनता है जिस दिशा में वस्तु रहती है। तो बहुत आसान है, आप इसे आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। सातवां, लेंसों के दिए गए समूह में से
दो लेंसों के प्रयोग से निर्दिष्ट फोकस दूरी का लेंस संयोजन प्राप्त करना। देखो जो लेंसों की कंबाइंड फोकल लेंथ होती है 1/f इज इक्वल होती है 1/f1 प्लस 1/f2। तो आपके पास बहुत सारे लेंसेज दे रखे हैं, आपको कितनी संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करना है इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेना हर दो लेंसों को लेके, और फिर वो दो लेंस चूज कर लेना जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं और फोकस दूरी ज्ञात कर लेना। बच्चों मैंने आपको प्रैक्टिकल किस तरह से करना है, क्रियाकलाप किस तरह से करने हैं समझाए। प्रैक्टिकल की वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जांच परियोजनाएं, मतलब जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है ना, उसके कौन कौन से आप इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मतलब जांच के लिए जो परियोजनाएं हैं कौन कौन सी आप कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये सीबीएसई और यूके बोर्ड में जो अंतर परीक्षक के हाथ में 5 नंबर की आती है ये, ठीक है। ये आपको अगली वीडियो में उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।